क्या मुद्दे ज़रूरी हैं जो कि संसद में उठने चाहिए, इसको लेकर हम यहाँ पर पहुँचे हैं। लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो इसे कैसे देखते हैं। देखिए, हम लोग कोई अंधभक्त नहीं है। हम तो मुद्दे की बात करते हैं। बीजेपी ने अच्छा काम किया, हमको गवर्नमेंट में लेके आए, लेकिन अब आप जैसा करेंगे वैसा ही आप आगे आपको वोट दिया जाएगा। हम वोट दिए थे शिक्षा, बेरोजगार, इसके बाद अ, हमारे यहाँ कंपनी आए, लोगों को रोजगार मिले, एजुकेशन पे थोड़ा अच्छा वो, लेकिन ये सब चीज़ हमारे यहाँ अभी थोड़ा पीछे है। ये जो गवर्नमेंट है अब मौके की, ये नौकरियां खत्म कर रही है। नौकरियां जैसे सब प्राइवेट धंधा कर दिया, गवर्नमेंट जॉब दे ही ना। ये बच्चों का फ्यूचर है, खत्म करने पर तुली हुई है, लोग समझते नहीं। मीडिया ये कर रहा है भी इससे मेरा कुछ नुकसान ना हो, बस मेरी नौकरी पक्की हो। तो मैं यहाँ घूमने आया था दिल्ली, फिर उसके बाद मनाली। बट यहाँ का पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है कि आते से ही मुझे सांस लेने में, मेरे जितने भी साथी हैं इवन सबको ही सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। आपको लगता है कि मुद्दा अगर वोट चोरी का है और विपक्ष सवाल उठ रहा है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए? एग्जैक्टली होनी चाहिए उस पर, क्योंकि अगर उस पर नहीं होगी तो फिर हम लोग के मन में डाउट ही आ जाएगा कि ये पार्टी जो है वो फुल फ्रॉड है। हो या ना हो वो अलग मैटर है, लेकिन उस पर बात हो रहा और क्लियरेंस करना जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम अवधेश है और हम अभी चांदनी चौक पर हैं और मेरे पीछे ये लाल किला है। आप जानते हैं कि संसद का शीतकालीन सत्र 1 तारीख यानी कि 1 दिसंबर से शुरू हुआ है और 19 दिसंबर तक जारी रहेगा। इस बीच तमाम बिल पास हुए और तमाम मुद्दों पर बहस हुई, चाहे वो SIR का मुद्दा हो या वंदे मातरम का मुद्दा हो या चुनाव सुधार का मुद्दा हो। इसके अलावा कई मुद्दों पर बहस भी हुई। अमित शाह, राहुल गांधी आपस में भिड़ते हुए दिखाई दिए। कई बार हुटिंग जैसी स्थिति बनी और कई बार संसद को स्थगित करना पड़ा। इस बीच कई सारे ऐसे मुद्दे जो नदारद रहे, जैसे प्रदूषण का एक मुद्दा जिस तरह होना चाहिए था उस तरह से उस मुद्दे को नहीं उठाया गया। हालांकि विपक्ष ने कई बार इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की। कई सांसद सिलेंडर और मास्क लगाकर भी संसद में पूछे। ऐसे तमाम मुद्दों पर क्या मुद्दे ज़रूरी हैं जो कि संसद में उठने चाहिए, इसको लेकर हम यहाँ पर पहुँचे हैं। लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो इसे कैसे देखते हैं। शुरुआत इन्हीं से करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष तिवारी है। जी बताएं। तिवारी जी, बताइए कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से ही हूँ, पालम गाँव से। जी बताएं। अच्छा, यहीं से आप। ये बताइए, संसद का शीतकालीन सत्र जो है वो चल रहा है अभी, तो क्या लगता है कि क्या ज़रूरी मुद्दे हैं जो वहाँ उठने चाहिए? देखिए, मुद्दे जो अभी जो देश के हालात हैं उसके ऊपर मुद्दे होने चाहिए। हाँ। देश के हालात बहुत ही गड़बड़ हैं, जो चाहे वो GST का मामला हो, चाहे वो देश की सुरक्षा का मामला हो, मामला देश हित में होना चाहिए। जी, मेरा यही मानना है। और क्या आपको लगता है क्या मुद्दे होने चाहिए कि क्योंकि जो संसद होती है उसमें जब सांसद चुनकर जाते हैं तो लोगों को लगता है कि उनकी आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि जिस क्षेत्र से वो चुनकर चाहते हैं कि उस क्षेत्र की आवाज़ उठाएंगे। क्षेत्र की आवाज़ क्या है? दिल्ली का अभी जो रिसेंटली मुद्दा है, जो बुलडोजर चल रहा है, दुकानों के ऊपर चल रहा है, ये मेहनती व्यापारी हैं, इनके ऊपर नहीं चलना चाहिए, जो मेरा मानना है। कल प्रयागराज में वहाँ पे स्टूडेंट पीटे जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट को ना, देखिए UPSC के प्रोटेस्ट की बात। हाँ, UPSC प्रोटेस्ट वाले जो स्टूडेंट पीटे जा रहे हैं, वो बहुत ही गंदा वीडियो वायरल हो रहा है आज। आपने देखा होगा, ये बहुत ही गलत है। देखिए, हम लोग कोई अंधभक्त नहीं है। हम तो मुद्दे की बात करते हैं। बीजेपी ने अच्छा काम किया, हमको गवर्नमेंट में लेके आए, लेकिन अब आप जैसा करेंगे वैसा ही आप आगे आपको वोट दिया जाएगा। जी। सर, मुद्दे तो सारे उठाने चाहिए वैसे, क्योंकि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो दबे हुए हैं काफ़ी। जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में काफ़ी मर्डर भी हो रहे हैं, आपने देखे होंगे। उस पर काफ़ी मुद्दे उठाना चाहिए, क्योंकि कॉलेज के आजकल लड़के लड़कियाँ सेफ नहीं है, स्कूलों के बच्चे सेफ नहीं हैं, तो ऐसे मुद्दे उठाना चाहिए उधर। बिल्कुल। मतलब आप कह रहे क्राइम बढ़ गया है दिल्ली में? बिल्कुल जी। अब जैसे कि अभी क्राइम हुआ था, इधर भी उसका धमाका हुआ था, तो इधर भी दिक्कत आई थी। तो इस तरह अगर अनसेफ रहा तो मुश्किल है कि दिल्ली आगे जाकर सेफ रहे। मेरा तो यही मानना है कि बस अगर दिल्ली को सेफ रखना है तो मुद्दे तो उठना चाहिए। हम वोट दिए थे शिक्षा, बेरोजगार, इसके बाद हमारे यहाँ कंपनी आए, लोगों को रोजगार मिले, एजुकेशन पे थोड़ा अच्छा वो, लेकिन ये सब चीज़ हमारे यहाँ अभी थोड़ा पीछे है। पीछे है? नहीं होती। शिक्षा पे मतलब जैसे सरकारी स्कूलें बीच बीच में सुनाई पड़ रहा था बंद हो रहा है, इसके बाद शिक्षा का स्तर थोड़ा नीचे गिर रहा है, और क्या नाम है, महंगाई धीरे, जो शिक्षा का फीस है वो भी थोड़ा थोड़ा बढ़ाया जा रहा है। इसके बाद प्राइवेट सेक्टर में गरीब के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, जा नहीं पा रहे हैं उस हिसाब से, जिस हिसाब से जाना चाहिए। ये शिक्षा का स्तर थोड़ा इस हिसाब से लो होता जा रहा है धीरे धीरे।
तो ये चांदनी चौक, जामा मस्जिद और लाल किला का इलाका है जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं। और यहाँ की मैं अगर AQI की बात करूँ तो CPCB की वेबसाइट के मुताबिक अभी यहाँ पर 360 AQI है, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स। यहाँ की हवा बेहद ख़राब स्थिति में है। यहाँ से हम बातचीत कर रहे हैं तमाम लोगों से और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि संसद में अभी तमाम मुद्दों को उठाया गया, तमाम मुद्दों पर बहस हुई, कई बिल पास हुए, लेकिन प्रदूषण इतना बड़ा मुद्दा है, वो क्यों वहाँ पर उसको लेकर चर्चा नहीं हुई। हालांकि कई सांसदों ने इस पर चर्चा करने की कोशिश की, लोग सिलेंडर लेकर पहुँचे, मास्क लगाकर पहुँचे। जैसा कि कल दिल्ली में मैसी यहाँ पर मौजूद थे कि स्टेडियम में CM रेखा गुप्ता जब उनसे मिली तो लोग इतने परेशान हैं यहाँ के AQI से, यहाँ के प्रदूषण से, कि लोग स्टेडियम में नारे लगा रहे थे AQI AQI AQI। मैं ये कह रहा हूँ भी ये जो गवर्नमेंट है अब मौके की ये नौकरियां खत्म कर रही है। नौकरियां जैसे सब प्राइवेट धंधा कर दिया, गवर्नमेंट जॉब दे ही ना, ये बच्चों का फ्यूचर है खत्म करने पर तुली हुई है। लोग समझते नहीं। कोई मंदिर बना रहा है, कोई धर्म की पूजा कर रहा है, कोई हिंदू राष्ट्र बना रहा है, क्या जरूरत है इनकी? देश को आगे बढ़ाना है तो कुछ मेहनत करें, कुछ ऐसी बात करें जो नया कुछ हो। ये तो बाबा आदम की जो पुरानी बातें थी वो कर रहे, वो क्यों कर, जरूरत ही नहीं। आज नया बीज नहीं दे रहे किसान को, खाद के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, रोज लठमलठ हो रहे हैं, भाव नहीं दे रहे। किसानों को संघर्ष करने की क्या जरूरत? खेत में काम करें या संघर्ष करें। मैं अभी देख के आया हूँ सेशन पार्लियामेंट हाउस के अंदर, अभी गया था। अच्छा। वहां पर कोई बस ही बात कर रहे हैं है ही नहीं। वहां पर जोर मार के 50-60 संसद अंदर होंगे, 100 होंगे, उससे ज्यादा नहीं। मैं आपको दिखा दूंगा, मेरे पास मैसेज दिखाऊंगा आपको। अच्छा। ये झूठ नहीं बोलूंगा। देखने के लिए गया था कुछ करते हैं कि हाँ। वहां पर कुछ भी बात नहीं कर रहे, हाँ। मजाक कर रहे हैं आपस में बैठे। अरे यार कमाल, इतना टेस्ट जोर मार के वहां 100 बंदे नहीं थे, 542 में 543 है कितने। अभी मैं देख के आया, क्या बताएं, किसको कहें, कोई सुनने वाला भी नहीं। और संवाददाता भी ऐसे हैं जी, यार प्रश्न तो पूछो मत, बल्कि पुतिन से पूछा भी सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री कौन है, ये कोई प्रश्न है? वो कहे हमारा भारत का और रूस का दोस्ताना है, प्रधानमंत्री से कोई मतलब नहीं। ये संवाददाता ही, यार क्या कहें, किसको कहें? मतलब मीडिया से भी नाराजगी है आपको? नहीं, नाराजगी नहीं है। हाँ। यार पढ़ के आओ, अच्छी बात पूछो। बिल्कुल। मैं कोई गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे खींच के रखो, क्या बात है यार? मैं लीडर नहीं हूँ, आई एम ए फार्मर, मजदूर हूँ मैं, छोटा सा यार, 5-10 एकड़ का मालिक हूँ यार। सही बात है, ये बात आप भी समझ रहे हैं कि मीडिया उस तरह के सवाल नहीं कर रहा है जो करने चाहिए। मीडिया ये कर रहा है भी इससे मेरा कुछ नुकसान ना हो, बस मेरी नौकरी पक्की रहे, नौकरी बचा रहे हैं बस। अब चाहे आप मीडिया पर गुस्सा करें या ना करें, वो आप जाने। तो मैं यहाँ घूमने आया था दिल्ली, फिर उसके बाद मनाली। बट यहाँ का पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है कि आते से ही मुझे सांस लेने में, मेरे जितने भी साथी हैं इवन सबको ही सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। मतलब जब हम निज़ामुद्दीन स्टेशन पे ही आए तभी से ही, आते से स्टार्टिंग में ही सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक चुभन टाइप की होती है ना, एक ऑक्सीजन ब्रीथ करने में और रिलीज करने में, वो महसूस हुई हमें। आज ही आए इधर आप? हाँ आज ही आए, और मैं तो पहली बार आया हूँ। अच्छा, दिल्ली पहली बार आया हूँ। पहली बार ही आपका स्वागत पॉल्यूशन से हुआ। है? नहीं, मैं आया हूँ लेकिन इस बार क्या नाम आपका? अनिकेत पटेल नाम है मेरा। हाँ, क्या कह रहे हैं? भोपाल से ही हूँ, मैं भी इसका फ्रेंड ही हूँ। तो मैं तो पहले भी आया हूँ लेकिन इस बार जो था वो काफ़ी ज़्यादा है पॉल्यूशन। मेरे को पहले भी आया हूँ, मैं इसी टाइम आया था, हम लोग मनाली गए हुए थे, लेकिन इस बार जो पॉल्यूशन हमें लगा है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सांस लेने में दिक्कत हुई है। और बाकी भोपाल में और मध्य प्रदेश में इतना नहीं है, क्योंकि हम लोग सर्वाइव करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का हो रहा है। नहीं, पॉल्यूशन फ्री तो होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली में ये एक राज्य है, यहाँ से लोग कई आते हैं घूमने, टूरिस्ट आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं, और यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत ज़्यादा है। मतलब मैं तो भोपाल से आता हूँ, सिटी ऑफ लेक से। हमारी सुबह ही इतनी मतलब खुशहाल होती है कि हमारी इच्छा ही होती है सुबह 4 बजे से घूम के निकल के ताज़ी हवा लें, वहाँ चाय पिएं, और बहुत सी चीज़ें हैं
लेकिन यहाँ पे जब हमने एंटर किया था, मेरा तो फर्स्ट टाइम था, इसका काफ़ी बार का एक्सपीरियंस है, दिल्ली आके घूमना, जगह जगह जाना। तो इन चीज़ों पे मुद्दा उठना चाहिए कि बाहर का कोई व्यक्ति आ रहा है, देख रहा है कि सिटी में कितना पॉल्यूशन है। ये भी है ना कि ये देखिए आप यहाँ पे अभी कुछ फॉरेनर्स मिले थे हमें, ठीक है, चलिए हम तो इंडियंस ही हैं तो हमें पता है सारी चीज़ें, लेकिन वो अगर टूरिस्ट प्लेस पे आ रहे हैं तो वो ऑक्सीजन मास्क लगाए हुए हैं, तो वो उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? टूरिज्म तो खत्म हो रहा है हमारा। मेरा फ्री नहीं मेन होगा। मुद्दा ये है कि जो कि आरोप लगा है उस चीज़ का, वोट चोरी का, उसका क्लियरेंस होना चाहिए सबसे पहले, जो कि बिहार इलेक्शन में भी हुआ और ये सारी हो गई, उसका क्लियरेंस अभी किसी ने दिया ही नहीं है अभी तक। क्या लगता है आपको? नहीं होना चाहिए क्लियरेंस। अगर कोई मुद्दा उठा रहा है तो उसको कहीं ना कुछ डाउट है, और डाउट अगर उसको है तो वो क्लियरेंस करना जरूरी है, क्योंकि उसको डाउट है और वो टीवी टेलीविजन पे भी नहीं दिखा रहे हैं। काफ़ी सारे चैनल्स हैं वो बिहाइंड कर देते हैं, समझ रहे हैं आप, जैसे कि आज तक चैनल हो गया, और सब ना कट करके सारी चीज़ें बताते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं किसी पार्टी से बिलोंग करता हूँ या फिर इस तरीके से बोल रहा हूँ। अगर मैं एज अ स्टूडेंट बात करूँ तो वो बहुत मेन पॉइंट है, और उसको क्लियरेंस कोई कर ही नहीं रहा है अभी तक, जो कि बहुत अच्छा मुद्दा है वो, कि वोट चोरी बोल रहे हैं और सामने वाला प्रूफ दे रहा है आपको। जो राहुल गांधी जी हैं वो प्रूफ दे रहे हैं, लेकिन वो प्रूफ को ना कोई बात करना चाह रहा है उस बारे पे, ना कोई न्यूज़ चैनल बता रहा है, कोई कुछ नहीं करता है। सोशल मीडिया पे बोलते हैं, वो भी चैनल छोड़ा देते हैं, कॉपीराइट गलवा देते हैं। तो आपको लगता है कि मुद्दा अगर वोट चोरी का है और विपक्ष सवाल उठ रहा है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए? एग्जैक्टली होनी चाहिए उस पर, क्योंकि अगर उस पर नहीं होगी तो फिर हम लोग के मन में डाउट ही आ जाएगा कि ये पार्टी जो है वो फुल फ्रॉड है। हो या ना हो वो अलग मैटर है, लेकिन उस पर बात हो रहा और क्लियरेंस करना जरूरी है। सदन में जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, करप्शन हो गया, और जैसे भाई ने वोट चोरी का बोला, इलेक्शन कमीशन को पहले अपना काम करना चाहिए, जिससे पब्लिक को क्लियरेंस रहे कि हाँ क्या चल रहा है। और अनएम्प्लॉयमेंट तो उठना ही चाहिए, और पॉल्यूशन वगैरह कहीं भी उठना चाहिए, और धर्म और पाकिस्तान से हट के पॉलिटिक्स होनी चाहिए, जो कि अभी तक नहीं हो रही है। क्या बोल रहे हैं? मेरा कहना ये है कि अभी तक जो अपनी राजनीति चल रही है वो सिर्फ किस पे चल रही है? हिंदू मुस्लिम पे चल रही है, राइट। तो अगर आप समझदार हैं, आप अगर पढ़े लिखे हैं, तो ये पॉइंट्स तो कभी आने नहीं चाहिए। पॉलिटिक्स बनाया ही इसलिए गया था कि वो न्याय दिलाए, ना कि इसलिए कि किसी का फेवर करे या फिर किसी पार्टी को या किसी रिलीजन को फेवर करे। तो बेसिकली क्या है, जो बीजेपी है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू से ये बोलना चाहूँगा कि वो कहीं ना कहीं ये पॉइंट्स लेकर आगे बढ़ती है, हमेशा से लेकर चला है। वो चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो गया, कई सारे मुद्दे हो गए, तो वो हमेशा से उनको लेके चलिए। अभी हम इंडिया गेट पर हैं और यहाँ से पार्लियामेंट की दूरी मात्र 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी मैं जहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ के अगर AQI की बात करें, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसकी स्थिति 350 के आसपास है, जो कि बेहद ख़राब स्थिति में है। मेरे साथ सिमरनजीत हैं, मैं अवधेश कुमार, न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए, ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।